हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, महगवांगला की मिट्टी पर आज एक अनकही हलचल है। जैसे इस इलाके ने बरसों का दर्द उतार कर पहली बार सुकून की सांस ली हो। हवा में फैली महक अजीब सी है, मानो आसमान खुद बताना चाहता हो कि किसी ने यहाँ की गरीबी की चुप्पी को चुनौती दी है। और इस बदलाव की धड़कन में खड़े हैं सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह। दोस्तों, यह एक ऐसा नाम है जिसने इस पूरे क्षेत्र का भविष्य अपने कंधे पर उठाने का साहस दिखाया है। आज उनकी कहानी सिर्फ एक काम की नहीं, बल्कि 3 क्रांतियों की पूरी यात्रा है। तो इस यात्रा में आप बने रहिए हमारे साथ। एक एक कर आपको इन सारी यात्राओं के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हैप्पी सिंह के इस सफर की शुरुआत शिक्षा से हुई। जब उन्होंने देखा कि महगवा कला और आसपास के गांव में बच्चे या तो मजदूरी कर रहे होते हैं या फिर खेतों में धूप सेक रहे होते हैं और भविष्य का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उसी समय उन्होंने पहला संकल्प लिया, इस भूमि पर अज्ञानता नहीं, अब ज्ञान खिलेगा। और उन्होंने बाल वीर फतेह सिंह नाम से एक स्कूल खड़ा किया। एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ कक्षा नहीं बल्कि लोगों के सपनों का मंदिर बन गया। आधुनिक शिक्षा वहां पर है, कंप्यूटर क्लासेज हैं, राष्ट्रवादी भाव वहां के बच्चों को सिखाए जाते हैं, अनुशासन और सनातन संस्कार सब एक साथ एक छत के नीचे। इसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि जिन बच्चों ने कभी किताबों को दूर से देखा था, आज वे बड़े आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी संस्कृति पर गर्व भी करते हैं। हैप्पी सिंह की यह पहली क्रांति थी जिसने पूरे क्षेत्र की सोच बदल दी। दोस्तों, आसपास के गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद भी हैप्पी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा भविष्य देती है, पर वर्तमान में भी कुछ होना चाहिए। वह था रोजगार, क्योंकि गांव के कई घरों में आज भी चूल्हा काम का इंतजार करता था। इसलिए उन्होंने दूसरा संकल्प लिया, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी मिशन के तहत उन्होंने स्कूल में स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। टीचर्स, ड्राइवर्स, किचन स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, गार्डन के माली और खेतों में मदद करने वाले लोग। इससे दर्जनों वहां के लोगों को स्थायी आय मिली, उनके घरों का सम्मान लौटा, उनके मुरझाए चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक आई। यह थी हैप्पी सिंह की दूसरी क्रांति, यानी कि रोजगार की क्रांति। लेकिन दोस्तों, इन 2 क्रांतियों के बाद भी हैप्पी सिंह के मन में एक दर्द था। वह दर्द था स्थानीय दर्जनों गरीब परिवारों के घरों में भोजन का अभाव। अधिकांश लोग वहां पर भूखे सो जाने को मजबूर थे। हैप्पी सिंह ने देखा कि आसपास के गांवों के कुछ घरों में दिन में एक बार भी भोजन नहीं बन पाता। बच्चे भूखों पेट सो जाते हैं, माया रात को पानी पीकर खुद को बहला लेती हैं, बुजुर्ग चुपचाप हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हैं। यह दृश्य हैप्पी सिंह को चुभ गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे ही गांव के आसपास के लोग भूखे सो जाए तो मेरे किसी भी सामाजिक काम का क्या मूल्य है। गरीब गांव वालों की भूख ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। और यही था उस क्रांति का बीज दोस्तों, जिसने इन गांव के गरीब एवं लाचार लोगों की किस्मत बदल दी। दोस्तों, हैप्पी सिंह ने तीसरी और सबसे मानवीय क्रांति शुरू की। यह था अपना मंच की रसोई की स्थापना करना। यह भूख के खिलाफ जंग का ऐलान था। आसपास के गांवों के जिन घरों में खाना नहीं बनता था, वहां अब रोटी, चावल, दाल, सब्जी और सम्मान पहुंचने लगा। सुबह जब चूल्हा जलता है, लोग सेवा की भावना से वहां पर भोजन बनाते हैं। फिर अपना मंच की टीम घर घर जाकर लोगों को बड़े प्रेम के साथ भोजन करवाती है। दोस्तों, यह सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम, सहारा और इंसानियत की थाली है। हैप्पी सिंह का यह संकल्प कि अब इस क्षेत्र में एक भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, यह सपना अब उनका पूरा हो रहा है। अपना मंच की रसोई ने यह वचन निभाना शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के गांव में खुशी की लहर है। अब इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं सोता है। कोई भी बच्चा रात को अपनी मां से चिपक कर उसका भूखों पेट नहीं सोता है। कोई भी मां अपने बच्चे को सीने से चिपका कर भूखी नहीं सोती है। दोस्तों, इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं हो सकता है।
दोस्तों, हैप्पी सिंह की टीम किसी एनजीओ जैसी नहीं है। इस टीम के सभी सदस्य लोग सेवा को पूजा समझते हैं। वे पगडंडियों से गुजरकर उन घरों तक जाते हैं जिन्हें समाज अक्सर भूल जाता है। दरवाजे पर दस्तक देते हैं और प्रेम से कहते हैं, माता जी भोजन आ गया है, आप कृपया प्रेम से ग्रहण कीजिए। दोस्तों, इस एक पंक्ति ने कई घरों में आशा लौटा दी है। हर थाली में सिर्फ खाना नहीं, सम्मान परोसा जाता है और हर घर से आशीर्वाद लौटता भी है। दोस्तों, आसपास के गांव में हैप्पी सिंह की यह तीसरी क्रांति अब सिर्फ भोजन नहीं पहुंचा रही, बल्कि यह लोगों के दिलों को भी आपस में जोड़ रही है। दोस्तों, जरा सोचिए उस बूढ़ी दादी को जिसकी आंखों में बरसों बाद आंसू आते हैं क्योंकि उसे कोई भूला नहीं है। सोचिए उस बच्चे को जो पहली बार बिना भूखे सोए सुबह स्कूल जाता है, और सोचिए उस माँ को जिसने महीनों बाद पहली बार अपने बच्चों को संतुष्टि के साथ से भोजन करते हुए देखा है। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं है दोस्तों, बल्कि यह महुआ कला और उसके आसपास के गांव की सच्चाई है, और इसके पीछे एक ही नाम है, वह है सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं क्रांतियां सिर्फ भाषणों, घोषणाओं और बड़े नेताओं से होती है तो आप गलत हैं। क्रांतियां तब होती हैं जब कोई व्यक्ति किसी भूखे आदमी के द्वार पर जाकर कहता है, लो भाई खाना खा लो। क्रांति तब होती है जब कोई बिना कैमरे, बिना प्रचार, बिना शोर शराबे के अपना कर्म निभाए। हैप्पी सिंह ने यह कर दिखाया कि नायक वो नहीं होते जो पर्दे पर दिखाई देते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि नायक वो होते हैं जो भूखे पेटों की आवाज सुनते हैं, उनको भरपेट ससम्मान भोजन करवाते हैं। दोस्तों, आज महगवा कलार ही नहीं, आसपास के गांव भी इस क्रांति की रोशनी में नहा रहे हैं। अब बच्चे भूखे नहीं सोते, बुजुर्ग अकेला महसूस नहीं करते, और लोग कहते हैं इस इलाके में अब उम्मीद पकती है, सिर्फ खाना नहीं। हर दिन अपना मंच की रसोई से उठता धुआं बताता है कि यह क्षेत्र अब भूख के भय से बाहर निकल चुका है। और सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब हैप्पी सिंह रात को शांत बैठकर धीरे से कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे वाहिगुरु जी ने किया है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं उनका। दोस्तों, यही महानता जहां सेवा होती है पर श्रेय नहीं लिया जाता। सच मानो तो शिक्षा, रोजगार और भोजन, इन तीनों क्रांतियों ने मिलकर इस गांव की आत्मा को फिर से नया जन्म दे दिया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ महगवा कला और उसके आसपास के गांव की नहीं, बल्कि यह भारत के उस बदलाव की कहानी है जो चुपचाप, बिना किसी प्रचार के, बिना शोर के, किसी एक सच्चे इंसान की नीयत से शुरू होता है। हैप्पी सिंह ने साबित किया है कि बदलाव बड़े शहर से नहीं, किसी गांव से भी शुरू हो सकता है। और जब एक इंसान सही मायने में खड़ा हो जाता है तो पूरा इलाका उसके साथ उठ खड़ा होता है। यह तीसरी क्रांति सिर्फ भूख मिटाने की नहीं, बल्कि यह आत्मा जगाने की भी क्रांति है। दोस्तों, हैप्पी सिंह की यह स्टोरी आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही अन्य स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।